ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਆਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਅਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। पर इस तो मुखालफ विपरीत है, बहुत नेड़े हैं असी देख रहे हैं। गावे को वेख है हादरा हदूर। चलिए दूरियां जिहड़ियां दो विद्वान मनते ने वो परमात्मा ते लागू नहीं होंदी। स्थानक दूरी, काल दूरी, समय की दूरी। अस्थानक दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। असी नहीं कह सकते परमात्मा 1000 मील दूर है, 10,000 मील दूर है, इस स्थान ते नहीं है, फलाने स्थान ते। कोई निश्चित अस्थान उसका है भी नहीं। जैसे कलगीधर पातशाह फरमान करते हैं, अनाम है अठाम है, अनाम अठाम, जो जाप साहब पढ़ते हैं। कोई निश्चित तेरा ठिकाना नहीं, क्योंकि व्यापक है तो। और कोई निश्चित तेरा नाम नहीं, तू अनाम है। सतपुरुषां ने, अवतारी पुरुषां ने जो तेरिया खूबियां देखियां, जो तेरे गुण देखे, जो तेरे सुभाव नूं अनुभव किया, नाम उन्होंने दिते, उन्होंने दिते। वख-वख अनुभव होया महापुरुषां नूं, वख हर एक दी भाषा, तो अनंत नाम हो गए, बेशुमार नाम हो गए। धन गुरु नानक देव महाराज सारी जाम जेते तेरे नाम है, सदके जाने प्रभु जितने भी तेरे नाम है, उंज तेरा कोई भी नाम नहीं। धार्मिक जगत विच नवें तो नवें नाम, नवें तो नवें अखर भारत के ऋषि मुनि घड़ते रहे। इस वास्ते भाषा विज्ञानी ऐसा आखते ने, हिंदुस्तान दियां सारिया भाषावां धार्मिक ने। पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, बंगला, उड़िया, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, महाराष्ट्री, मराठी, सब नवे तो नवे अखर ऋषि मुनि कढ़ते गए। जो अनुभव होंदा गया, नाम देंदे गए, अल्फाज बनाते गए, तो 90% अल्फाज भारतीय भाषावां विच धार्मिक ने। जिथे तक भाषा विज्ञानी ऐसा समझते हैं, इंग्लिश विज्ञान की भाषा है, साइंस की भाषा है। एक साइंटिस्ट को नवें तो नवें जो अनुभव होए, तो नवें तो नवा जो उसने आविष्कार किया, उसने नाम दिता। विज्ञान के संबंध, साइंस के संबंध जितने ज़्यादा अल्फाज अखर इंग्लिश दे मिलते हैं, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत दे नहीं। पर धर्म दे विच जितने अखर संस्कृत, पंजाबी, मराठी, बंगाली मिलते हैं, इंग्लिश दे नहीं। इस वास्ते धन गुरु साहब जी महाराज की ट्रांसलेशन इंग्लिश दे नहीं हो सकती। होवेगी, गलत होवेगी, जिन्होंने ने किया कोई पूर्ण सच नहीं है। चंगी तरह याद है वाशिंगटन विच नाल एक इंटरप्रेटर से मेरे विचारां इंटरप्रेट कर रहा सी।
मैं क्या चतुष्टा अंधाकरण, ਇਹਦਾ अनुवाद उसने किया कॉन्शियस ते अनकॉन्शियस माइंड। मैं क्या मैं तो चतुष्टा अंधाकरण कह रहा, मन के 4 भाग। मैनू कहने लगे गए नहीं जी इंग्लिश के शब्द ने, तो मैं क्या फिर मेरी गल तो अधूरी रह गई। जो मैं कह रहा वो तो अनुवाद नहीं कर रहा। फिर मेरी समझ च आया, मैं इस पासे ध्यान दिता, इंग्लिश के कोई पूरे अनुवाद नहीं। धर्म नूं समझना है, अपनी भाषा समझनी पैगी। ऋषि मुनि भारत ने पैदा किए ने, साइंटिस्ट यूरोप अमेरिका ने पैदा किए। चोटी के सारे महापुरुष जिन्होंने सारी दुनिया च अपना प्रभाव फैलाया उत्थे ही होए। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, 2 दूरियां परमात्मा ते लागू नहीं होंदी। स्थानक दूरी, जगह की दूरी, असी नहीं कह सकते 1000 2000 10,000 मील परमात्मा दूर है। वो तो व्यापक है, अठाम है, कोई निश्चित उसका ठिकाना नहीं, सारे ही ठिकाने से। काल दूरी, समय की दूरी, असी ऐसा भी नहीं कह सकते 1000 साल पहले परमात्मा सी या 100 साल बाद परमात्मा होवेगा। परमात्मा होवेगा, परमात्मा है सी, अज नहीं है। समय दियां ये 2 धारावां प्रभु नाल नहीं जोड़ सकते, उस समय च है ही नहीं। उतरे काल दसी है, समय नूं वेखण वाला, समय दे विच नहीं। समय तो निर्लेप है, समय विच डुबिया होया नहीं। समय च जो बनता है समा उसनूं मिटा देता है। काल दे जो बनता है, समय दे जो बनता है, समय नूं काल कहते हैं संस्कृत। किहड़ा काल है? काल है सवेर का समय, संध्या काल है शाम का समय। काल काल दे जो कुछ बनता है काल उसनूं खा जाता है, काल मिटा देता है। समय विच जो कुछ भी बनया समा मिटा देगा, काल खा जाएगा। परमात्मा तो समा बनया है, समय दे परमात्मा नहीं बनया। इस वास्ते उन्होंने अकाल कहते हैं। उस अकाल तो काल बनया है, इस वास्ते काल अकाल नूं नहीं मिटा सकता, नहीं खा सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महान तैहम अदक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। जो काल दा भी काल है, अकाल है, ओदी मैं आराधना। समय विच जो कुछ भी है मिट जाएगा। ये शरीर चाहे देवी देवते पीर पैगंबर गुरु अवतारा शरीर मिटे, शरीर नहीं रहेगा। इस वास्ते ऐलानिया गुरु नानक ने कह दिता, शब्द गुरु पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बवराना। शरीर गुरु नहीं है, नहीं ये आज है ते कल नहीं है। चलो बौलवी थोड़े सामने करते हैं अर्जन देव जी दे, जिस पहला प्रकाश हरिमंदिर साहब दे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का होया। एक कोई कथा हुई है, उस दिन कथा गुरु अर्जन देव जी ने आप की दी सी। उस तो बाद कथा बाहर होंदी रही। कथा की पूर्ण तौर पर परंपरा चलाई भाई गुरदास ने। वो पहले टीकाकार भी ने गुरबाणी 12 साहब, लेकिन एक कथा
दरबार साहब के अंदर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी बैठिया हुई संगतां गुरु अर्जन देव जी ने आप सरवण कराए। वो जो बौल ने उन्होंने कवि संतोख सिंह जी ने गुर प्रताप सूरज दे अंकित किया है, जिस ग्रंथ की शाम नूं कथा भारत के तमाम इतिहासक अस्थानां विच हुंदी है। छोटे रूप में उसका नाम लिया जाता है सूरज प्रकाश, वरना पूर्ण नाम है गुर प्रताप सूरज। गुर प्रताप सूरज, गुरु रूपी सूरज का प्रकाश, चानना प्रकाश। भाई साहब जी लिखते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज संगतां नूं मुखातब होकर कहते हैं, सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सबना दरसै। यह जिहड़ा शरीर इनू तुसी सारी जगह ते नहीं वेख सकते, और ये शरीर सारी जगह ते नहीं है, नहीं है। सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सब ना दरसै। ग्रंथ हृदा गुरु को एव जानो, उत्तम है सब काल रहे। ग्रंथ नूं गुरु करके जाना उत्तम ने, महान ने, हर समय ने, हर जगह ने। जंगल विच बैठे अगर किसी ने सुखमनी साहब का पाठ आरंभ कर दिता है, गुरु मेरे संग सदा है ना, उसदे नाल सफर दे है वाहिगुरु वाहिगुरु का जप आरंभ कर देता है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। जो सदा संग नहीं वो परमात्मा नहीं, जो सदा संग नहीं वो गुरु भी नहीं। इन्हों बड़े ध्यान नाल सुनना। परमात्मा सदा संग है, सदा अंग संगे अब अंग अंग विभूते। गुरु सदा संग है, गुरु मेरे संग सदा है नाल। परमात्मा व्यापक है, शब्द के रूप में गुरु व्यापक है। जो व्यापक नहीं वो प्रभु नहीं, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं। जगत नूं ना प्रभु का ज्ञान ना गुरु का ज्ञान। इतना कहने विच मैनूं संकोच नहीं है। ताही मनुख की अज्ञानता का लाभ उठा के पखंडी कह देंदे ने साडी देही गुरु, असीं गुरु। सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दरसै हैं। ग्रंथ गुरु को एव जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते याते है दीरक। दीरक कहते हैं वड्डे नूं। मेरे इस तन नालों महान करके, बहुत वड्डा करके जानना। क्यों? ये तन अज है कल नहीं है, ये एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। मेरे स्वरूप ते याते है दीरक, साहिब जान अदायब कह। तो शब्द अखां का विषय नहीं है, दर्शन अखां का दर्शन नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब अखां नाल सिर्फ गुरु के वस्त्र दिखाई देंगे, रुमाले पाल के। गुरु सरवन दर्शन है, सरवन दर्शन, स्रोत दर्शन। सुनना ही गुरु का दर्शन है। जो गुरु नूं सुनन दे सफल हो जाता है, वही परमात्मा नूं वेखण दे सफल होता है। क्योंकि सुनन नाल मनुख की सुती चेतना जाग पैंदी है, और जागया होया मनुख असलीयत वेख लेंदा है। इस वास्ते आप सुन के हैरान होवेगे। सुरत दे 3 अर्थ ने। सुरत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत आउंदा, ये 3 अर्थ ने, और तिने किसी किसी थां ते इकट्ठे ही जुड़ते हैं। सुरत सरवन कन्ना तो बनया। सुरत जो सुन रहा है, सरोता है, तो कह देने हैं सुरत दे च है। फिर सुरत दे अर्थ समझ। जो सुरत दे च है उन्होंने सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। जे सुरत आ जाएगी,
सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, तीन अर्थ ने। सतसंगी वीर, अभ्यासी वीर इस शब्द को चेते रख। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये तो ਸਰੋਤਾ है, सुरत दे च है, ਸਰੋਤਾ है। अगर ये सुरत दे च है तेनों सुरत आ जाएगी, जाग पाएगा, ਸਰੋਤਾ है। सुरत आ गई, समझ आ गई। अगर सुरत आ गई है तो हुण सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत ध्यान का जुड़ना, तीन अर्थ। वाहिगुरु वाहिगुरु मेरी जबान जप रही है, मेरा मन सुन नहीं रहा। रसना वक्ता बनी है, मन ਸਰੋਤਾ नहीं बनया। ये वाहिगुरु वाहिगुरु हवा च उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। कर्म कांड, कर्म कांड। सारी जिंदगी भी मैं करता रहा, कुछ भी नहीं। जैसे मेरा मन सुनता है, सुनना मन ने कन्ना दे रहा है। अगर मन ਸਰੋਤਾ नहीं बनया तो भावें कन खुले होवन नहीं सुनेगा मन। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूजा सुन रहा होंदा है। कि सुनन वाला अचनचेत कहता है, मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी। इतना उच्चा बोलिया जा रहा सी, तो बहरा भी नहीं, फिर तो क्यों नहीं सुनी। कहता की करा, मेरा मन किसी होर पासे चला गया। ਸਰੋਤਾ तो मन बनेगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। अगर कोई सुरत दे च सुन रहा है, समझ भी आ जाएगी, जुड़ भी जाएगा, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। एक गल मैनू कहन देना, दुख मौजूद ने, ये मनुख ਸਰੋਤਾ नहीं है, सुरत दे च नहीं है। पाप मौजूद ने, ये नहीं सुन रहा, पढ़ रहा होगा, नहीं ਸਰੋਤਾ। या आखो ਸਰੋਤੇ तो दुख भी नहीं मिटे, इसका मतलब गुरु नानक गलत कह रहे हैं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। जैसे कोई ਸਰੋਤਾ होंदा है, सुनता है, ਉਹਦਾ सुत्ता मन जाग पैंदा है, समझ आ जाता है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। जैसे जाग पैंदा है, समझ आ जाती है। जैसे समझ आती है, जुड़ जाता है। जैसे जुड़ जाता है, दुख भी मिट जाते हैं, पाप भी मिट जाता है। सारा दिन गुरबाणी का पाठ करने वाले भी पाप करी जा रहे हैं। 40-40 साल तो गुजारे आने वाले भी दुखी ने, परेशान ने, बेचैन। क्यों? ये सुरत दे च नहीं ने, ਸਰੋਤੇ नहीं। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। तो मैं अर्ज करा, दो दूरियां परमात्मा ते लागू नहीं आती। काल दूरी और अस्थानक दूरी। तो कल मैं अर्ज की सी, दो दूरियां लागू होंदियां ने। केड़ियां? हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर, मेरी समझ नहीं पहुँचती। हे प्रभु तू मेरी चेते तो दूर है, मेरी यादां तो दूर है, मेरी याद तेरे तक नहीं पहुँचती। याद चलती है साड़ी, ऐसी गल नहीं है। परिवार तक पहुँच जाती है, पदार्थों तक पहुँच जाती है, धन संपदा तक पहुँच जाती है, संसार तक पहुँच जाती है। याद निरंकार तक नहीं पहुँचती, नहीं पहुँचती, किसी भी नहीं पहुँचती, रह जाती है, रस्ते च ही रह जाती है। एक नहीं, हज़ारां अभ्यासियां ने मैनू आख्या, गैनी जी अगे पिछे तो असीं चंगे होने,
ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਬ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ तो जैसे नेड़े आने सिवाय अनुभव के अंदर है ही नहीं कुछ, बेचैनी परेशानी तो इलावा चिंतावां तो इलावा और है ही नहीं कुछ। वाहिगुरु वाहिगुरु जपन बैठा है डुबे होया चिंता विच, पढ़ रहे सुखमनी साहब, मन घूम रहा परेशानी बेचैनी, बैठा गुरुद्वारे है, मन परिवार नाल जुड़िया है, बाजार नाल जुड़िया है, कारोबार नाल जुड़िया है। जो सुरत दे च नहीं, बाजार दे तू बैठा है करके कोई गल नहीं, मन करके भी बैठ, पर जब तन करके तो गुरुद्वारे बैठा है तो फिर मन करके भी बैठ। जब बाणी तेरी जबान पढ़ने लग पई है तो मन सरोता भी बने, गाविए सुनिए मन रखिए, रसना गायन करे मन सुने। तू मेरी समझ तो दूर है, जब समझ तो ही दूर है तो फिर चेते किस तरह करो। मैं हैरान होना, थां थां ते सिमरन दियां क्लासां लगदियां ने, सिमरन कराना है, औखे ना होना। मैं उन्होंने पुछदा जिन्हां कोल सिमरन करा रहे हो उन्होंने समझ है, जे समझ ही नहीं तो की सिमरन करनी। मैं फिर दोहरावा, जो मेरी समझ दे च नहीं 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 होवेगा परमात्मा, रोम रोम दे च होवेगा, जर्रे जर्रे दे च होवेगा। मेरी समझ दे च नहीं तो मेरी दुनिया दे च नहीं है, नहीं। मेरे जीवन का ढंग दसेगा, मेरी दुनिया च परमात्मा नहीं है। परमात्मा आनंदमई है, मैं तो दुख दे जी रहा। परमात्मा प्रकाशमई है, मैं तो मूर्खता दे जी रहा। परमात्मा निर्वैर है, मैं तो वैर विरोध दे जी रहा। परमात्मा वरण वेख चक्र चैन वितक्रिया तो न्यारा है, मैं तो भेदभाव दे जी रहा। मेरे जीवन का ढंग दस देगा, मैं परमात्मा दे च नहीं जी रहा। सारी मनुखता का ढंग दसता है, जो मेरी समझ दे च नहीं 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 है। बोल भी दोहरा दें, अगर समझ नहीं है तो हीरा हीरा नहीं है, समझ नहीं है सोना सोना नहीं है, समझ नहीं है नीलम नीलम नहीं है, समझ नहीं है मोती मोती नहीं है, समझ नहीं है परमात्मा परमात्मा नहीं है। होवे पिया नीलम, मेरी समझ च ही नहीं है, होवेगा हीरा, मेरी समझ च नहीं है। मैं तो उन्होंने कच्छ का टुकड़ा समझदा। जो मेरी समझ च नहीं नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं हो मेरे चेते च किस तरह होवेगा। कोई बच्चों की खेड सिमरन करो, संस्कृत दे च कहते हैं सिमरन करो, उर्दू च कहते हैं याद करो, पंजाबी च कहते हैं चेते करो। सारी दुनिया दे अवतारी पुरुषों ने एक जबान होके आख्या चेते करो, याद करो खुदा नूं, सिमरन करो भगवान। क्यों करिए भुल गया। तो मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है भुला सकते, गवाते नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर दे विच जी रहे हैं। जिवें मछली का जन्म जीवन ते मरण सागर दे च है, साड़ी सारी हरकत परमात्मा दे च है, ईश्वर दे च है। साडा जन्म जीवन मरण ईश्वर दे च है, पर जो समझ दे च नहीं नहीं है। नवा जन्मिया मासूम बच्चा माँ की गोद च है, पर उन्होंने कोई समझ नहीं, जिन्हें मैनू गोद च लिया है मेरी माँ, नहीं समझ। एक दिन समझ आ जाती है, जिसकी गोद च मैं माँ है, जो खिडा रहा मैनू प्यो।
समझ आ जाती है। पर सारा ब्रह्मंड जिहदी गोद च है, परमात्मा की गोद च है, इहदी समझ तो ते मनुखता हमेशा ही वांझी रह जाती। माँ बाप भी साढ़े जिहदी गोद च है, सारा ब्रह्मंड जिहदी गोद च है, सब कुछ उस दे च है। मैं फिर दोहरावां, असी परमात्मा नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते। भुलाया है, भुला सकते हैं। भुलिया क्यों है, क्यों भुले, समझ रहे बस इन्नी। तो लफ्ज़ मैं फिर दोहरावां, जो मेरी समझ दे च नहीं है। हुण इस तो मुखालफ नुकता मैं बयान कर रहा, क्या परमात्मा समझ दे च आ जाता है, आ जाता है। अगर वो समझ दे च आ सकता है मेरी, तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। दूसरा नुकता सुनना, तुसी आखोगे कल का जोर ते ला रहे हैं, जो समझ दे च नहीं है वो नहीं है। तो हुण की आख रहे हो, दोवें नुकते सही है। पहले नूं भी मैं अर्ज करा, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या परमात्मा समझ दे च आ सकता है, आ जाता है? अगर मेरी समझ दे च आ सकता है तो वो परमात्मा मेरी समझ तो वड्डा नहीं है। जेड़ा सागर मेरे प्याले दे च आ सकता है, वो सागर मेरे प्याले नालों वड्डा नहीं है। जेड़ा सागर मेरे कटोरे दे च आ सकता है, वो सागर मेरे कटोरे नालों वड्डा नहीं है। जेड़ा परमात्मा मेरी समझ दे च आ सकता है, वो मेरी समझ तो वड्डा नहीं है। तो तुसी आखोगे फिर मैं ये कहंदा क्यों है, ये आखिया क्यों है? पहले चरण दे च इसकी लोड़ है, जो समझ दे च नहीं है। पर समझ सीमत है, तू समरथ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम। इसमें खोलने तो पहले एक होर नुकता भी बयान कर दें। किन्ने क मनुख ने जिन्हां दी समझ दे च आ जाता है, किन्ने क ने? ये गुरबाणी दसदी है, जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। करोड़ां च एक, कोई करोड़ां। हुण आप ही अंदाजा ला लो किन्ने होणगे दुनिया च। पाठ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वालियां दी भीड़ होवेगी, जिन्हां ने समझे करोड़ां च एक। जन नानक को टनवे किन्हों गुरमुख होए पछाना। करोड़ां च कोई एक है जिहदी समझ च है, इस वास्ते करोड़ां च कोई एक है जिहदे चेते दे च है, जिहदी याद दे च है। कोटन में नानक को नारायण जय जी। करोड़ां च कोई एक है जिहदे चेते च है, करोड़ां च कोई एक है जिहदी समझ दे च है, बाकी नहीं है, नहीं है। 48 साल हो गए मैनू कथा करदे हैं, 5-7 सालां तो मैनू ये समझ आ रही है, जो समझ दे च नहीं है। तो इतने चिर मैं की करता रहा, यकीन जानो पानी रिड़कता रहा, समझ नहीं सी। लेकिन मैं पाप महसूस नहीं करता, क्योंकि सारे ही पानी रिड़कते हैं। गुरबाणी कहती है, ऐसो अचरज देखे हो कबीर, दद के भोले बिरोले नीर। दुनिया दही दे बोले कि सारी जिंदगी पानी रिड़कती रहती, मक्खन निकलता नहीं, फिर कह देंगे न मक्खन है ही नहीं, है ही नहीं। वड्डे वड्डे आस्तिक ही कह देंगे ने असीं नास्तिक हो गए, कुछ भी नहीं। दुनिया दे नास्तिक जो होए ने चोटी दे, पहले आस्तिक सन, बड़े वड्डे आस्तिक सन।
ये भी मैं अर्ज कर जो मेरी समझ दे च नहीं वो मेरे चेते दे च भी नहीं। करोड़ां च कोई एक है जिहदी समझ दे च है, करोड़ां च कोई एक है जिहदे चेते दे च है। तो वाकई परमात्मा समझ दे च आ जाता है। करोड़ां च कोई एक बंदा है जिहदी समझ इतनी वड्डी है, जिहदा प्याला इतना वड्डा है कि सागर भी आ जाता है। हुण मैं दूजा पहलू बयान करा। समझ समझ के ये समझ मिलती है। किहड़ी समझ मिलती है? बड़े ध्यान नाल सुनना। समझ समझ के ये समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, मैं तेनों नहीं समझ सकता, तू मेरी समझ तो वड्डा है। करोड़ां च कोई एक अद नूं ये समझ मिलती है, हे प्रभु तू मेरी समझ तो वड्डा है। समझ समझ के ये समझ मिले कि मैं तेनों नहीं समझ सकता, तू मेरी समझ तो वड्डा है। 2500 साल पहले एथेन विच एक महान दार्शनिक संत होया सुकरात। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी च लिखता है कि मैं बच्चियां नाल खेडदा होया अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानदा, सब कुछ जानदा, तुसी कुछ भी पूछो मैं दसांगा। सुकरात कहता है सारे बच्चे मेरा रोब मनते सन, सारे बच्चों का मैं नेता बनया होया सी। बच्चों का ही मनुख नेता बन सकता है, बुजुर्गों का बनना बड़ा औखा है। यह भी मैं अर्ज करता, कहता नेता बनया होया सी। और मैं दावा करदा हुंदा सी मैं सब कुछ जानना, तुसी कुछ भी पूछो तो मैं दसांगा। अगां चल के लिखदा है जब मैं जवान होया तो जवाना की महफिल विच मैं कहना शुरू किया, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों? सारे सवालों का जवाब मेरे को नहीं है। कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। अगां चल के कहते अज मैं बुढ़ा हो गया और मैं ऐलानिया कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, सोई अजान उसे नूं ना समझ समझ लो, अज्ञानी समझ लो। किसनों? सोई अजान कहे मैं जाने, जिहड़ा कहंदा मैं जानदा बस महा अज्ञानी है, महामूर्ख। जान जान के मनुख ये जानदा है, हे प्रभु तू मेरी समझ तो वड्डा है, तू इतना वड्डा है, ਉਹਦੇ सामने मेरी समझ छोटी है। तू सागर की तरह महान है, मेरी समझ तो एक प्याला है। तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राम। जब पता चल रहा है समझ तो वड्डा है, समझण नूं मनुख एक पासे रख देंदा है, याद करन लगदा है, सिमरन चलदा, याद चलदा। उस तो पहले याद नहीं चलेगी, उस तो पहले सिमरन बच्चों का खिडौना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये सिमरन कपाट खोल देगा, ये सिमरन महा आनंद नूं जन्म देवेगा। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाएगा। ये सिमरन कदों चलेगा? जब ये समझ आउंदी है, समझ समझ के ये समझ आउंदी है कि मैं नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। उस्ताद ज़ौक बहादुर शाह जफर दे दरबारी शायर, और बहादुर शाह जफर गालिब ते ज़ौक ते बड़ा माण करते सन। वो कहते सन ये मेरी महफिल दे सूरज ते चंद्रमा,
मेरी महफिल दे जो चानना है इन्हां दो बंदियां करके, गालिब करके, ज़ौक करके। ज़ौक कहता है हम जानते थे कि इल्म से जानेंगे। कहता मैं पढ़न वास्ते बैठे और पढ़ता रहा तो सोचता सी पढ़ पढ़ के कुछ समझ जावांगा, पढ़ पढ़ के कुछ पता चल जाएगा, पढ़ पढ़ के असलियत दा मैं ज्ञानी हो जावांगा। पर सुनो इस महान पढ़े लिखे की गल, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। जान जान के मैं ये जाने कि ए खुदा तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं जान जान के ये जाना। हे प्रभु समझ समझ के मैं ये समझे मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। की होया सागर दे एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की मिली। हिरदा प्रभावित हो जाता है, याद करन लग पैंदा। हुण मैं दूजा नुकता बयान करन लगा, इनू भी ध्यान नाल सुन। संबंध यादां दे आउंदे ने, भैन भरा, माँ बाप, पति पत्नी, पुत्र धीआं, चाचे ताए, मामे मासियां दे कोई संबंध नहीं आउंदे, यादां दे संबंध ने। जो भुल गया है संबंध टुट गया है, जो याद दे चल रहा है संबंध है। संबंध तो यादां दे आउंदे। सारी जिंदगी कभी याद ही नहीं आया भरा किहड़ी गल दा, कभी हिरदा याद भी नहीं करता मित्र किहड़ी गल दा। संबंध यादां दे आउंदे, बहुत मुताला करना। जिस तो मन प्रभावित है, जिसनों मन अपना समझता है, महान समझता है, हृदय याद करता है, संबंध जुड़िया रहता है। जो कुछ भी नहीं है एवं ही है, फिजूल है, बेगाना है, याद करिए तो मन भुल जाता है। संबंध यादां दे होंदे, बहुत मुताला करना। कभी याद ही नहीं आई बिरा दे तो भाईचारा किहड़े गल दा। भुल गया पति तो मैं अर्ज करा पत्नी नहीं है, भुल गई है पत्नी तो पति नहीं है। यादां दे संबंध होंदे। भुल गया तो कोई बिरा नहीं है, भुल गया तो कोई मित्र नहीं है। यादां दे संबंध होंदे। ईश्वर दे नाल ते असीं यादां दा ही संबंध बनावांगे, उत्ते व्यापक है, कोई दूरी भी लागू नहीं आउंदी। जो यादां दे च है संबंध जुड़िया हुआ है, जो भुल गया है संबंध टूट गया। उतने चिर तक ते टूटिया हुआ है जितने चिर तक याद दे च नहीं है। इत्थे जिहड़ी हुण तर्क खड़ी होंदी है, उन्होंने धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान किया। तर्क ये खड़ी हो सकती है, क्या परमात्मा के चेते दे च सब कुछ है, असी उहदे चेते च हैगे। ये सूरज चंद तारे जमीन आसमान पशु पक्षी नद नाले सागर दरिया जल जंतु थल जंतु नव जंतु अरबां खरबां सूरज, क्या सब परमात्मा के चेते दे च हैगे ने। देखो एक छोटा जिहा साडा मकान होंदा है, तो कोई बंदा दावे नाल नहीं कह सकता घर दियां सारियां चीज़ां मेरे चेते च। कोई कह सकता? सारियां चीज़ां चेते च नहीं होंदियां, घर दियां खास खास चीज़ां चेते च आउंदियां। भारत विच लोकी दिवाली वाले दिन घर पूरा साफ करते हैं, रंग रोगन करते हैं। पता नहीं कितने दे मूँहों मैं सुनिया भी गैनी जी यह चीज़ घर दे च पई सी, साडे चेते च ही कोई नहीं सी। सफाई करते हैं किधर यार पई तो घर दे से चेते च नहीं सी। हीरा तो जेब दे च है, चेते च कोई नहीं, यादां च नहीं। यादां च नहीं तो संबंध टुटे आया, टुटे आया।
क्या परमात्मा दे चेते दे च सारे खंड ब्रह्मंड सूरज चंद तारे जीव जंतु हैगे? एक प्रश्न है धार्मिक मनुख का होगा, लाजमी होगा, तर्क खड़ी करेगा। अगर यादां दे संबंध ने, सिमरन दे ही संबंध ने, चेते दे ही संबंध ने, तो क्या परमात्मा दे चेते दे च असी हैगे हैं? सुनो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल नो। पातशाह कहते ने चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाना। सब कुछ उसके चेते च, तू भी उसके चेते च। सिर्फ सब कुछ उसकी चेते च ही नहीं है, सब कुछ उसकी निगाह के थले है। सब कुछ उसदियां यादां दे च है, सब कुछ उसकी नज़रां दे थले व्यापक है। उहदा वेखना व्यापक है, व्यापक है उहदा सुनना व्यापक है। दिलों अरदास निकले गुरुद्वारे च सुनता है, उजाड़ दे च निकले तां भी सुनता है, क्योंकि व्यापक है, उहदा सुनना व्यापक है। कलगीधर पातशाह ते बड़ा बाकमाल बयान करते हैं। हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचे ताएं, चीटी की चंग्यार पहले ही सुनियत। इको ही समय हाथी ते कीड़ी बोलन, उहदी स्रोत शक्ति इतनी तिखी है, कीड़ी को पहले सुन लेता, ये आवाज़ पहले पहुँच। व्यापक है उहदा सुनना, व्यापक है, व्यापक है उहदा वेखना, व्यापक है। सब कुछ उसके चेते दे च है, सब कुछ उसकी निगाह दे थले है। पेखत सुनत सदा है संगे, सब कुछ वेख रहा है, सब नूं वेख रहा है। सब कुछ सुन रहा है, सब नूं सुन रहा है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। गुस्ताखी माफ, बार बार माफ़ी। जो समझदा नहीं सुन रहा मूर्ख है, जो समझदा नहीं देख रहा मूर्ख है। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। गुरु घर दी, गुरु नानक दी ये खूबी है, ज्ञान गुणा का जिक्र करना है तो दूजे नूं अगे करना है, मूर्खता का जिक्र करना हो तो अपने को अगे करना। बस ऐ खूबी है, इन्नी निर्माणता। नहीं तो आम जगत के मूर्ख आखना है दूजे नूं, अपने नूं ते महान आखना। अपनी महानता प्रगट करनी है, दूजे की मूर्खता प्रगट करनी। पेखत सुनत सदा है संगे, सदा वेखदा पे, सब कुछ वेखदा पे, सदा सुनता पे और सब जगह सुन रहा है। सारियां दे नाल किसी तो टुटे होया नहीं। जोगी है, जोगी का मतलब जुड़िया है, सब नाल जुड़िया है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। उसदे चेते दे च असी हैगे हाँ, साडे चेते दे च वो नहीं है, वो नहीं है। उहदी तरफों साडे नाल रिश्ता जुड़िया होया है, साडी तरफों उस नाल रिश्ता टुटिया होया है। सत्संग इस वास्ते है साडी तरफों भी जुड़ जाए, उहदी तरफों ते जुड़े है, वो तो किसी को नहीं भुलिया। जब अरदास दे कोई ये कहता है ना भुली ना भुलाई, इस तरह के अल्फाज भी रटे रटाए दोहराए जाते हैं। इसका मतलब रब भी भुल जाता है, वो भी भुलन आ रहा है, अपनी अनगहली करके इस तरह कह देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते सब कुछ उसके चेते दे च, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके चेते च नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी निगाह के थले नहीं। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा, सब कुछ उसकी निगाह के थले, सब कुछ उसके चेते दे च। उसके चेते दे च असी हैगे हाँ, साडे चेते दे चो नहीं। उहदी तरफों साडे नाल संबंध जुड़िया होया है, साडी तरफों उस नाल संबंध टुटिया है। हुण मैं फिर अर्ज कर रहा, चेते च क्यों नहीं है? समझ च नहीं, समझ दे च नज़रां दे थले क्यों नहीं है? समझ दे च नहीं है। दो नुकते और भी मैं बयान करा।
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੜਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਖ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਵੇਖਣਾ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਖ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਪੀੜਾ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ? ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਅਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਜਦ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਹਿਰੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਬੌੜ ਜਨਮ ਨਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਰੱਟਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਚਦਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ 2 ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਟਨ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ।
ये रोज़ की किरिया। बच्चियां नूं भी पता चल गए तो यदा तकिया कलाम है तो कहना ही कहना, कहना ही कहना। लेकिन अज अनहोनी घटना घट गई। अज कि जैसे उस्ताद दाखिल होया, बच्चे खड़े हुए ने, सलाम किया है, उस्ताद ने यह नहीं आख्या खुदा वेख रहा है, खुदा व्यापक है, बैठ जाओ, ये नहीं आख्या। अज आख्या बच्चिओ दसो खुदा केड़ी थां ते नहीं है, केड़ी थां ते नहीं। बच्चियां ते सख्ता तारी हो गया है, ये तो इसने पढ़ाया ही नहीं, ये तो इसने कभी दसिया ही नहीं, सारे ही दंग। लेकिन अखीर दे एक बच्चा बैठा सी, वो हथ हिला के कहता है उस्ताद जी जे इजाजत होवे मैं दसा। तो पता है क्रोधित होकर उस्ताद कहता है पता चल गया तू सब तो ज़्यादा मूर्ख है, मेरा तो सवाल गलत है, मैं जानबूझ के सवाल गलत किया है और तू जवाब देने को खड़ा हो गया है, तो गलत सवाल का जवाब गलत ही होता है। पता उस बच्चे ने की आख्या, रोशन दिमाग से, उस्ताद जी थोड़ा सवाल गलत नहीं हो सकता क्योंकि तुसी उस्ताद हो, साडा जवाब गलत हो सकता है क्योंकि असी विद्यार्थी तालिबे इल्म खुदी निर्माणता। तुसी उस्ताद हो, थोड़ा प्रश्न गलत नहीं हो सकता, असी विद्यार्थी हाँ, साडा उत्तर गलत हो सकता है, साडा जवाब गलत हो सकता है। इन्हां बोलों नाल भी उस्ताद नूं चिड़ हुई तो क्रोध वधेगा। आखे अच्छा फिर दस जे मेरा सवाल ठीक है तो फिर खुदा केड़ी थां ते नहीं है, क्योंकि मैं यही तो पूछे खुदा केड़ी थां ते नहीं है। ये बच्चा दस्त बस्ता हाथ जोड़ के कहता है उस्ताद जी खुदा वेख रहा है, खुदा व्यापक है, खुदा दो थावां ते नहीं है, मनुख की समझ दे च नहीं है, मनुख के चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह रोम रोम दे च है, जर्रे जर्रे दे च है, कण कण दे च है, उस्ताद जी समझ दे च नहीं है। जर्रे जर्रे दे च है, कण कण दे च है, उस्ताद जी चेते च नहीं है। सतसंग कीता होया, कथा कीर्तन सुने होया, जपी हुई बाणी, कीती हुई सेवा, कीता होया दानपन, उस दिन फली बहुत समझ लेना। जिस दिन समझ आ जाएगी कि ए प्रभु तैनू नहीं समझ सकते, हिरदा याद करने लग जाएगा, नहीं समझ सकते क्यों, तो मेरी समझ तो बड़ा है, ऐ समझ मिलती है। तुम समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी ना, दूर नहीं है तुम, मेरी समझ तो दूर है, दूर नहीं है तुम, मेरे चेते तो दूर है। काल दूरी अस्थानक दूरी तेरे ते लागू नहीं होती। तो इस दूरी को किवें मिटाइए। कल का दिन हो रहा है, मैं इन्हां दो पंक्तियां नूं कोशिश करांगा कल खोलण दी। गावे को खोल तो मैं रोज़ रहा, गल अधूरी रह जाती। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। रात दा प्रकरण सारा ब्रह्मंड चल रहा है, सब यात्री ने तो किधरे पहुँचना होगा। सतगुरु जैसे तौफीक देंदे जाणगे, क्योंकि दिन इतने सन मैं सर्दियां दे इन्हां मुल्कां च नहीं आउंदा हुंदा। नवंबर दे ज्ञानी बलविंदर सिंह जी आए, सरदार कुंदन सिंह जी का संदेशा लैके भाई गुरुद्वारे का उद्घाटन करना है दसंबर दे ते आ जाओ तुसी, भावें हफ्ते लिए। मैं कि दसंबर दे ते एक दिन भी कोई नहीं, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का शहीदी पुरब है, तो हफ्ता में बंगला साहब भरना है, हफ्ता हाज़री सीसगंज है, तो 4 दिन हाज़री रकाबगंज साहब है, बाकी दे दिन लखनऊ दे च है। फिर धन गुरु
गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव में पटना साहब जाना है हफ्ता उत्थे। मैं कहना किसी कीमत पर नहीं। ये बेचारे वापस आ गए, मेहनत की, ये पहुँचे। फिर इन्होंने संदेशा बजाया सरदार कुंदन सिंह ने। मैं किधर कह बैठा सी, मैं कि जनवरी च मैं कोशिश कर सकता, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के गुरपुरब तो बाद, क्योंकि उस तो बाद सिंधी समाज का प्रोग्राम सी ग्वालियर दे उल्लास नगर बंबे दे। मैं कहा इन्हां दे कोई दिन मैं घटा सकदा, अगां पिछां कर सकदा। जे उद्घाटन ही करना है तो सतगुरु का स्थान बनया है, क्यों देरी होवे, उद्घाटन होना चाहिए, तो मैं कट सकदा टाइम। तो इस तरह ये हफ्ते लिए दास का आना होया, वरना दास ने प्रोग्राम मई का बनाया सी, उदों आना सी। ये अचानक प्रोग्राम इस तरह का जो है बने, थोड़े दर्शन नसीब होए ने। कल दिन दे धन गुरु नानक देव जी महाराज मैनू तौफीक देन, समर्था देन, इन्हां दो पंक्तियां नूं मैं खोल सकां। गावे को जापै दिसे दूर। ये दो पंक्तियां जो पता नहीं कितना अथाह ज्ञान अपने विच छुपाई बैठे, अथाह अवस्था अपने विच छुपाई बैठे, सागरां दे सागर छुपाई बैठे। गावे को जापै दिसे दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर। इनू मैं फिर बाकी विचारा कल इतवार, उदों भी दास ने सवेरे शाम इत्थे हाज़री भरनी। इतवार नूं दास ने चले जाना सी, थोड़े नेड़े दशमेश दरबार वाले कल हुक्म करते रहे और फोन भी इंडिया करते रहे बार बार। मैं कि जेड़े दिन मैं इत्थे दिते ने ये आपस में तुसी गलबात करके 2 दिन मैं हाज़री भर देंगा। फिर जिंदगी रही, सेहत रही, गुरु ने प्रेरणा दी, समर्था दी। मई दे जितने दिन हो गए मैं कोशिश कराँगा, अगर गुरुद्वारा ही तो टुटा होया है तो सिख भी सिख नाल टुटेगा। रहमत करन, बख्शिश करन। मेरे इन्हें बोलों नाल जे कोई सिंह जिम्मेवारी महसूस करनगे तो मैं समझदा इतना क्या है मेरा। ठीक है, बोल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।